ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभुजीज, डियर डिवोटीज, हम लोग भगवद गीता यथारूप स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक के द्वितीय अध्याय गीता का सार का अध्ययन कर रहे हैं। तो पूर्व सत्र में हमने 36वें संख्या के श्लोक का अध्ययन व थोड़ी चर्चा की थी। तो 37वें नंबर का जो श्लोक है वो भी बहुत ही भव्य। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अतः मारा जाकर वा या तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष्य से भोगोगे, महीम पृथ्वी को, तस्मात् अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़, निश्चय संकल्प से। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। युद्धाय कृत निश्चयः। तो तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। तो दो ही वाक्य का तात्पर्य, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतो, यदि तुम मारे जाते हो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी को, यदि तुम मारे जाओगे, मानव युद्ध के अंदर तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो प्राप्स्यसि, तो तुम्हें मिलेगा, तुम प्राप्त करोगे, स्वर्गम उच्च लोक। क्योंकि ये युद्ध जो है वो धर्म युद्ध है, और पूर्व श्लोकों के अंदर व तात्पर्यों के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया, और जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा करते हुए यदि एक क्षत्रिय अपने प्राणों की बलि देता है तो वह उच्च लोकों को प्राप्त होता है।
तो भगवान श्री कृष्ण पहले भी इस तथ्य को अर्जुन जी को समझा चुके हैं और वह पुनः कह रहे हैं, यदि तुम मारे गए हे कुंती पुत्र। और कुंती पुत्र कहकर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें अपना क्षत्रिय कुल याद दिला रहे हैं, अपने क्षत्रिय कुल का स्मरण करवा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, मरकर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीत गए तो भोक्ष्यसे महीम, पृथ्वी का साम्राज्य तुमको प्राप्त होगा। भोक्ष्यसे, भोग करने के लिए। तो दोनों ही अवस्थाओं में वास्तविकता में तुम्हें लाभ ही है, क्योंकि अर्जुन जी क्षत्रिय हैं। वे युद्ध से, अगर उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया और युद्ध यदि प्रारंभ हो गया तो वे या तो जीतेंगे अथवा वे दुर्योधन पक्ष के योद्धाओं द्वारा युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पक्ष वास्तविकता के अंदर प्रबल थे। पांडवों और दुर्योधन की तरफ से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे अनेक शूरवीर महारथी जो युद्ध के अंदर पांडवों के समान ही युद्ध कौशल रखते थे। तो जीत हार, हानि लाभ, यश अपयश, वास्तविकता के अंदर ये मनुष्यों के हाथ में नहीं है। इस सृष्टि के अंदर, वास्तविकता के अंदर जीत हार, लाभ हानि, यश अपयश प्रत्येक मनुष्य को उसके प्रारब्धों से प्राप्त होता है, जैसा कि शास्त्र हमें बताते हैं। मनुष्य के कर्मों के द्वारा, पूर्व कर्मों के द्वारा, मनुष्य के प्रारब्धों के द्वारा उसको वास्तव में जीवन के अंदर सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार का सामना करना पड़ता है। परंतु क्योंकि यह धर्म युद्ध है, दोनों ही दृष्टि में, क्योंकि पांडव जो है वे धर्मशील हैं, पांडव सदा धर्म के पथ पर चलते रहे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एक रूप में अर्जुन जी को समझा रहे हैं, क्योंकि आप सदैव धर्म की राह पर चले हैं, तो दोनों ही अवस्थाओं में यदि आप मारे जाओगे तो भी आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि आप जीतोगे, यदि युद्ध में आप विजयी होते हो, तो आपको धरती का साम्राज्य भोगने को मिलेगा। आप पूरे धरा के पे राज करने का आपको अधिकार मिलेगा। तो इस सृष्टि के अंदर सब कुछ वास्तविकता के अंदर परमेश्वर की अनुमति, उपदृष्टा अनुमंता, प्रत्येक जीव के हृदय में परमेश्वर परमात्मा के रूप में विद्यमान है, जो प्रत्येक जीव को उचित अनुचित का सदैव बोध कराते रहते हैं और उसका हृदय से मार्गदर्शन करते रहते हैं। परंतु बद्ध अवस्था के अंदर देहात्म बुद्धि से ग्रसित, मोह से ग्रसित प्रत्येक जीव अज्ञान अवस्था में परमेश्वर परमात्मा के निर्देश को सुन पाने में असमर्थ रहता है। और क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव इस सृष्टि के अंदर भौतिक कामना से पतित है, इच्छा द्वेष समुत्थेना, और यह कामना, जो भौतिक जो काम है, कामना, उसका आने वाले अध्यायों के अंदर भगवान श्री कृष्ण वर्णन करेंगे। वह पतित इंद्रियों
पतित मन, पतित बुद्धि और पतित अहंकार में वास करती है, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप जो वास्तविक जीव है वह अज्ञानतावश नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यदिंद्रिय प्रीर्थये आपरणोति न साधु मन्ये। नूनम प्रमत्ता, पागल होके इंद्रियों तथा मन, पतित इंद्रिय, पतित मन, पतित बुद्धि, पतित अहंकार के द्वारा भ्रमित होकर, के निर्देशों के से भ्रमित होकर जीव जो है वह पागल होके नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, पाप कर्मों तक को या अधर्मिक कार्यों को करने में कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में उसे दुख भोगना पड़ता है, अशुभ का सामना करना पड़ता है। तो जीवन के अंदर लाभ, हानि, यश, अपयश, जय, पराजय, यह हमारे पूर्व प्रारब्धों से के फलस्वरूप व्यक्ति को प्राप्त होती है, परंतु फिर भी व्यक्ति को कार्य जो होता है, कर्तव्य तो करना ही होता है। कर्तव्य से विमुख होकर, अपने निहित कर्तव्य से विमुख होकर शास्त्रों में दिए गए निर्देशानुसार अपने निहित अपने निहित कर्तव्यों से, विशिष्ट कर्मों से विमुख होकर मनुष्य को अकीर्ति ही प्राप्त होती है, अपयश ही प्राप्त होता है। जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन जी से को बता रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हें लाभ ही है। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इसीलिए उठ जाओ और तस्मात् उत्तिष्ठ, भगवान प्रोत्साहित करते हैं, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चयः, निश्चय दृढ़ संकल्प के साथ, कृत निश्चयः दृढ़, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। भगवान यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान यह नहीं कह रहे कि युद्ध करके जीत जाओ, क्योंकि जीत हार यह तो समय ही बताएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। दोनों ही पक्ष युद्ध कौशल के अंदर निपुण थे और जीत किसी की भी, जीत और पराजय केवल समय ही निर्धारित करेगा। परंतु भगवान अर्जुन जी को क्षत्रिय होने के नाते उनके धर्म का निर्वाह करने के लिए, और अर्जुन जी का वास्तविकता में अर्जुन जी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि परम भगवान परमेश्वर कृष्ण रूप में उनके समक्ष उनको निर्देश देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं उपस्थित हैं। अर्जुन जी की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान परमेश्वर, परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ उनका मार्गदर्शन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके साथ है। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। प्रत्येक जीव जो अपना संबंध भगवान से भूलकर इस भौतिक जगत के अंदर अनेक दुखों व संघर्षों का सामना कर रहा है, क्योंकि किसी को वास्तविकता में यह नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना है। किम कर्मा किम अकर्मेति कवयो ही अप्यत्र मोहिता। आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी वर्णन करेंगे। और जैसा कि शास्त्रों से, भागवतम से उल्लेख मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति अंधा यथांधेर उपगीयमाना तेपिषु तंत्रा उरुधाम निबद्धा। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को पालन कर रहा है, क्योंकि वास्तविकता के अंदर किसी को नहीं पता
कि क्या करना है। किम कर्मा किम अकर्मेति कवयो ही अप्यत्र मोहिता। बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति, बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी इसका निर्णय, इसके निष्कर्ष को, जब जब धर्म संकट आन पड़ता है तो बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी यह नहीं समझ पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसीलिए शास्त्रों का निर्देश है, भले ही परमात्म हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर परमेश्वर जो हैं वो परमात्म रूप में स्थित हैं, वह जीव का मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रत्येक जीव का, परंतु बद्ध अवस्था के अंदर हमारे मन बुद्धि अहंकार, पतित मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियां जो है वह हमारे संयम में, वो मनुष्य के संयम में नहीं है, अस्थिर, जिसके कारण मनुष्य वास्तविकता के अंदर परमात्मा के निर्देश को सुन पाने में, बद्ध अवस्था के अंदर सुन पाने में असमर्थ होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्यों को उसके निहित कर्म, विशिष्ट कर्म, शास्त्रों में दिए गए निहित कर्म, स्वधर्म भी वास्तविकता के अंदर परमेश्वर के ही आदेश हैं। उनका उद्गम, उनकी रचना स्वयं भगवान द्वारा हुई है। वेदांत कृत वेद विद चायवाहम। तो इसीलिए बद्ध अवस्था के अंदर व्यक्ति को उसके निहित कर्म, उसकी स्थिति के अनुसार, उसके वर्णाश्रम विभाग में व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना होता है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। धर्म जो है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वही भगवान के द्वारा दिया गया। धर्म कोई मान्यता, जैसा कि अनेक लोग कहते हैं कि धर्म एक, हर धर्म जो है वो एक अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु वास्तविकता के अंदर जितने भी प्रमाणिक धर्म हैं वे परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, क्योंकि जीव जो है वो परमात्मा का, परमेश्वर का अंश है। परमेश्वर की संतुष्टि में ही प्रत्येक जीव का कल्याण निहित है, और यह प्रत्येक जीव का वास्तविकता में धर्म है। बद्ध अवस्था में धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने शाश्वत स्वरूप को जान सकता है, परमेश्वर से अपने खोए संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है, जो कि मनुष्य जन्म का, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी व अन्य आचार्य, सारे प्रमाणिक परंपराओं में के आचार्य इस बात का उल्लेख करते हैं कि मनुष्य जन्म का वास्तविक जो लक्ष्य है वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होकर परमेश्वर की संगति प्राप्त करना है, जो कि धर्म के राह पर चलकर ही संभव है। तो अर्जुन जी वास्तविकता के अंदर बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उनका निर्देशन करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं उपस्थित हैं। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यह भी कहते हैं कि भगवद गीता का उपदेश वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी के लिए ही नहीं, समस्त जीवों के लिए भगवान का व्यक्तिगत आदेश व निर्देश है, जिसको पालन करने से मनुष्य जो है अपने शाश्वत कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। तो यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः।
तो दोनों ही पक्षों के दोनों ही परिस्थितियों में पांडवों को लाभ था, क्योंकि वे सदैव जो है धर्म पथ पर चलते रहे, धर्मशील बने रहे हर परिस्थिति के अंदर। परंतु फिर भी उनको अपना कर्तव्य जो था वह करना अनिवार्य था, और उनके लिए उसके लिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, कर्तव्य को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो हैं अर्जुन जी से आग्रह कर रहे हैं, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आने वाले सेशन के अंदर हम 38वें संख्या के श्लोक पर का अध्ययन करेंगे व चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।